हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं तपन देसी और जो आज की क्लासेस आपके साथ लेके आया हूं पेन टूल का जो क्लासेस है फ्रेंड्स, जो पेन टूल्स है नॉट ओनली फोटोशॉप। पेन टूल आपका हर एक सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, चाहे वो आपका इलिस्ट्रेटर हो, चाहे वो आपका वेक्टर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, लाइक इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो, हर एक सॉफ्टवेयर में पेन टूल जो है आपका यूज होता है। तो पेन टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। पेन टूल का अगर आपको यूज बहुत अच्छी तरह आ गया तो आप सोचोगे यस, मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि पेन टूल से आपका वो हर एक चीज़ बनेगा जो चीज़ आप बनाना चाहते हो फ्रेंड्स। चाहे वो लोगो हो, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो फ्लैक्स हो, चाहे वो फ्लेयर हो, तो कोई भी डिजाइन्स आप पेन टूल से वो बना सकते हो फ्रेंड्स। नॉट ओनली डिजाइन, बट आप किसी इमेज को आपको कटिंग करना है, उसको भी आप बहुत आसानी से और स्मूथ तरीके से कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले पेन टूल का कुछ ऑप्शंस पहले नॉर्मली बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि हम सबसे पहले फोटो में गए और यहाँ पे डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज का एक साइज लिया फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा पेन टूल है, शॉर्टकट की पी है। नॉर्मल कीबोर्ड से पी प्रेस करोगे तो आपका शॉर्टकट की पी है, तो पेन टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने मूव टूल पे रखे, पी मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली पेन टूल सेलेक्ट हो गया। देन आप पेन टूल में बहुत सारे फंक्शन है, बट ओनली पहले एक फंक्शन अभी हम सीखेंगे। देन पेन टूल जब आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन बार ओपन हो जाता है। तो अभी जो हम सीखेंगे वो पाथ वाले सीखेंगे। तो पेन टूल आपका एक पाथ के ऊपर काम करता है, एक शेप के ऊपर काम करता है। तो पहले जो सीखेंगे वो पाथ वाले सीखेंगे। पेन टूल क्या है, जैसे कि आपका ये ए है और ये बी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऐसे कर्व में चाहिए। तो ए में जस्ट आप क्लिक करोगे, देन बी में आपको क्लिक करके वो क्लिक छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने लिखा यहाँ पे ए और यहाँ पे मैंने लिखा बी, तो आपका ये ए है एंड बी है, मतलब ये आपका दो पॉइंट है। अब आप चाहते हो, मैंने पेन टूल क्लिक किया, पहला में आपने यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक छोड़ देना है फ्रेंड्स, हाथ मैंने ऊपर कर दिया, राइट। दूसरा आपका बी पॉइंट में क्लिक करके आपने क्लिक नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, लेफ्ट क्लिक करके आपने रखा है। देन आप चाहते हो मुझे ऊपर की तरफ कर्व करना है, तो आपको डाउन में जाना है। अगर आपको डाउन में कर्व चाहिए तो आपको अप में जाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन आपने क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद कैसे करोगे, उसके बाद भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंट्रोल प्रेस करोगे, देन इसको आप एडिट कर सकते हो कि कर्व आपको किस साइड से करना है फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से ये जैसे भी आपको कर्व करना है आप कर सकते हो। तो ये कर सकते हो फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये भी को हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन आप करना चाहते हो, मान के चलो आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद इसमें जैसे आपको कर्व चाहिए, तो इस तरह से कर्व चाहिए, देन यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ में चाहिए, तो ये हो गया। देन आपने क्या किया, बाहर ऐसे करके, उसके बाद हमें ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद आपको ये सिलेक्शन बनाना है। तो सिलेक्शन बनाने के लिए कंट्रोल एंटर है, अदरवाइज आप राइट क्लिक करोगे। इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो मेक सिलेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें मैं ओके करूँगा तो मेरा ये सिलेक्शन बन जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपका सिलेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। ये फेदर है, आपको फेदर कितना चाहिए, तो हमें फेदर नहीं चाहिए, उसको आप 0 रखना। देन ओके, ये भी आपका सिलेक्शन बन गया। तो आपको अगर कंट्रोल एंटर अच्छा लगता है तो आप कंट्रोल एंटर यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको ऑप्शन बार में जाके करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इसमें आपको जैसे कलर फिल करना है, हमने लास्ट क्लास में ग्रेडियंट सीखे थे, तो आपने ग्रेडियंट जैसे फिल करना चाहते हो तो मैंने ग्रेडियंट में गया। जैसे कि नॉर्मल कोई ग्रेडियंट आपको फिल करना है, इसको मैंने जैसे कि इस तरह से आपने फिल कर दिया फ्रेंड्स। अभी आपके डायमंड वाला सेलेक्ट है, रेडियल वाला मैंने लिया। तो इस तरह से जैसे आपको कलर कुछ फिल करना है,
देन सिलेक्शन को हटाने के लिए आप सेलेक्ट में जाओगे, डी सेलेक्ट, नहीं तो कंट्रोल डी है शॉर्टकट की। तो इस तरह से देखिए ये एक हो गया आपका। देन आप चाहते हो और कुछ बनाना है तो पेन टूल आपने लिया ये, उसके बाद ये, देन यहाँ पे कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ से मैं सिलेक्शन बना लिया, ओके। न्यू लेयर्स लिया, उसमें आप सॉलिड एक कोई कलर फिल करना चाहते हो तो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये आपने देखिए इस तरह से है। अब एक इस तरह से कर सकते हो। दूसरा क्या है, आपने पेन टूल में लिया, जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे, राइट, यहाँ पे कंट्रोल एंटर किया आपने, न्यू लेयर्स, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, तो ये आपका हो गया। देन मान के चलो यहाँ पे आपने क्लिक किया ये। अब फोटोशॉप में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आर्ट बोर्ड के बाहर जा रहा हूँ तो फोटोशॉप में क्या होता है, सिर्फ आपका जितना आर्ट बोर्ड है, मतलब जितना आपका कैनवस है उतने में आपका कलर फिल होता है, और जो बाहर कैनवस के बाहर जा रहा है वो नहीं होता है। तो आप बेहिचक, मतलब बिना डर के बाहर से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपका कैनवस है उतने में आपका कलर फिल होगा। बाकी सॉफ्टवेयर में आप जितना बाहर से लोगे उतना तक ही फिल होता है, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा है कि जितना आपका कैनवस है उतने में ही कलर फिल होगा। तो ये अपना कंट्रोल एंटर करते हैं हम, और जैसे कि अभी आपको ब्लैक कलर चाहिए तो मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से कुछ बनाना चाहते हो ऐसे भी बना सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन आप चाहते हो, जैसे कि मैं क्या किया अभी यहाँ पे, आपने ये जो डिज़ाइन जो भी बनाया आप ये मान के चलो, तो ये जो डिज़ाइन है आपने ये बनाया मान के चलो, कंट्रोल एंटर किया आपने, न्यू लिया, और जैसे कि ये आपने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी। लेकिन इसको आपको दोबारा चाहिए तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आप चाहते हो ये जो मैंने पाथ बनाया इस पाथ को आप बाद में भी री एडिट करना चाहते हो, समझ रहे हो फ्रेंड्स। उस पाथ को आप री एडिट करना चाहते हो बाद में, या सिलेक्शन दोबारा से बनाना चाहते हो, तो हमारा यहाँ पे पाथ होता है, इस पाथ को आप सेव करके रख सकते हो, जैसे कि मैंने सेव कर लिया। तो आपको अभी लगता है कि अभी मैं कलर फिल नहीं करना चाहता हूँ उस वाले में, आपने दूसरा कुछ बनाया, ठीक है, बनाने के बाद कंट्रोल एंटर किया, उसके बाद आपने न्यू कलर कर दिया। बाद में सोच रहे हो यहाँ पे जो पाथ बनाया उसमें भी आपको कलर करना है, तो आप पाथ में जाते हो तो ये आपका बना हुआ है पहले से ही, उसको आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सिलेक्शन आपने बना दिया यहाँ से, देखिए सिलेक्शन बन गया। देन आप कलर करना चाहते हो तो आप कलर कर सकते हो इस तरह से। मतलब आपका जो पाथ है परमानेंटली वहाँ पे सेव हो गया, आपको बाद में री एडिट करना है या बाद में कलर फिल करना है आप उसको कर सकते हो। देखिए ऐसे हर एक का पाथ आप सेव करके रख सकते हो, तो आपका वो परमानेंटली वहाँ पे सेव हो जाता है जब तक आपका ये फाइल आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो देन आप जैसे कि आप ये तो था कुछ एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए जैसे कि एक दूसरा डिज़ाइन कुछ फ्लावर टाइप का बनाना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे, और ये जो कर्व होता है एक्स्ट्रा कर्व, इसको हमें कटिंग करना पड़ता है, अगर कटिंग नहीं करोगे, जैसे मैंने ये लिया तो इस तरह से बना, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एंटर, आपने यहाँ पे ग्रेडियंट हमें करना है, तो मैं चाहता हूँ ग्रेडियंट मैं खुद से बनाऊँ, तो इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा कलर, अभी के लिए मैं, ओके, यहाँ पे मुझे यही वाला कलर चाहिए, और यहाँ पे मुझे इसका कलर का जैसे इस लाइट कलर चाहिए थोड़ा सा, ओके। मैं न्यू लेयर्स लिया और यहाँ पे मैं इस तरह से, मैं इस तरह से बनाया फ्रेंड्स। ऐसे आप भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया, उसको कंट्रोल टी, अब मैं इसको रोटेट करके मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह से बना सकते हो वैसे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, इसको मैंने यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया तो इस तरह बन गया। तो इस तरह से मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ, आप लोग भी बना सकते हो। तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कंट्रोल टी, इसको रोटेट करके
कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक किया मैंने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जैसे कि देखिए एक फ्लावर्स टाइप का कुछ बना। इस तरह से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। दूसरी बात है, आपको कोई फोटो कटिंग करना है तो मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। कोई कई बार फ्रेंड्स एक ऐसा इमेज मिल जाता है जिसका कोई आउटलाइन नहीं दिख रहा है, वो इमेज आपका बैकग्राउंड के साथ पूरा मिक्स हो गया, तो उस इमेज को आपको कटिंग करने के लिए दिया है। तो उसके लिए, या मान के चलो कुछ आपको ऐड बनाना है, उस ऐड का इमेज को आपको कटिंग करने के लिए दे दिया, क्योंकि ऐड में आपको इमेज अगर आपने मान के चलिए थोड़ा सा भी एजेस दिखता है तो ऐड आपका पूरा खराब दिखता है। तो आपका जो इमेज है पूरा स्मूथली तरीके से अगर कटिंग है इमेज, तो जूम करके भी कोई देखेगा तो लगेगा कि क्या मस्त कटिंग किया है इमेज का, मतलब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इमेज कटिंग करके दूसरे जगह से लगाएगा, ऐसे लगेगा कि उसी बैकग्राउंड का इमेज है। तो इस तरह से आप कटिंग करना चाहते हो तो आप पेन टूल से कटिंग कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा पेन टूल से भी कटिंग करके, मतलब कुछ अच्छा कटिंग करना है तो पेन टूल से आप कटिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मान के चलिए मैंने अभी के लिए कोई ऐसा इमेज लेता हूं जो कि बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा हो, जैसे कि देखिए ये वाला। तो ये जो इमेज है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ एकदम पूरा मिक्स हो रहा है, इसका देखिए पूरा मिक्स हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है आपको आउटलाइन। तो ऐसे इमेज को आपको कटिंग करने के लिए दे दिया, तो आप इसको मैंने जैसे कि यहाँ पे साइड में ओपन कर लिया, यहाँ पे आप ला के ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ोगे तो थोड़ा सा मेरा टाइम लग रहा है, बट हाँ ये ओपन हो गया। देन इसको आपने अनलॉक किया, पेन टूल आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने जूम कर लिया, जितना जूम करके करोगे उतना आपका अच्छा दिखेगा। देन आपने क्या किया, यहाँ पे पेन टूल से क्लिक किया, थोड़े थोड़े आउटलाइन दिख रहा है तो ये देखिए। उसके बाद ऐसे आपको कर्व चाहिए तो इस तरह से आप जाओगे, एकदम प्रॉपर लाइन पे रखोगे फ्रेंड्स ऐसे। अब मान के चलिए यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पोर्शन आपका बाहर जा रहा है तो इसको आपको कटिंग करना है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके कटिंग करोगे। देन ये, तो ये देखिए इसका शोल्डर आपने इस तरह से कटिंग किया। उसके बाद ये, तो देखिए प्रॉपर आपको ये स्मूथली, जैसे कि कभी खराब हो जाए तो कंट्रोल जेड करके आप अनडू कर सकते हो। इस तरह से आपने इसको, हेयर को अभी हम डिटेल से नहीं लेते, हेयर्स के लिए मैं ऐसे ले रहा हूँ अभी के लिए, उसका भी तरीका है। तो अभी हेयर्स को मैं ऐसे ले रहा हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। अब कोशिश करना थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना, तो ये तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे हमें फिनिश करना होगा। यहाँ पे एकदम डिटेल्स आपको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे इमेज को आपको कटिंग करना है तो पेन टूल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरा टूल से तो आप पकड़ ही नहीं सकते उसको। उसके बाद कंट्रोल ए, मैंने क्या किया, सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन बनाने के बाद उसको पूरा आपने सिलेक्शन बना लिया। अब उसको सिलेक्शन बनाना है, मतलब दूसरे वाला सिलेक्शन ब्लिंक करता हुआ, क्योंकि इससे आप कंट्रोल जे करोगे तो होगा नहीं। तो आपका मैक्स यहाँ पे सिलेक्शन बनता है, नहीं तो राइट क्लिक करोगे तो मैक्स सिलेक्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर है, वो जहाँ जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद इसको आपको करना है कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनता है। तो ये देखिए अभी जो आपने कटिंग किया वो इमेज ये है, जितना भी जूम करके देखो आपको पूरा स्मूथ कटिंग हुआ है। तो इस तरह से कभी भी किसी चीज को आपको कटिंग करना है फ्रेंड्स, तो आप पेन टूल का भी यूज कर सकते हो, ये आपका बहुत अच्छा है, राइट। तो मेरे ख्याल से पेन टूल का जो अभी आपका पाथ वाला है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा तो मेरे कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट मैं आता हूं, यहाँ पे दूसरा होता है शेप। शेप में क्या फायदा है वो मैं बता देता हूँ। शेप में बहुत अच्छा फायदा है। कैसे?
जैसे कि आपने ये डिज़ाइन के टाइम काम होगा, कभी कटिंग वगैरह करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो पाथ वाला आप यूज़ करना। किसी इमेज को कटिंग करना है तो पाथ वाला यूज़ करना, लेकिन कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप शेप वाला यूज़ करना। तो इसमें फ़ायदा क्या मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से कुछ आपने इस तरह से बनाया, तो शेप वाला में फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली आपका एक दूसरा लेयर बन जाता है। हमें लेयर्स बनाने के लिए जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दूसरा लेयर्स बन जाता है। जैसे कि कोई अगर आपने इलिस्ट्रेटर यूज़ कर रखा है तो इलिस्ट्रेटर में हमें लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाता है। कोरल ड्रॉ में लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो है जिस तरह से शेप है, मतलब वो आपका एक वेक्टर है, वेक्टर मतलब शेप है, उसमें आपका ऑटोमेटिकली दूसरा बन जाता है। देखिए इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली ये दूसरा बन गया। और इसमें फायदा ये है, ये थंबनेल में आप डबल क्लिक करोगे तो कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पाथ वाले ऐसे पाथ वाले से कुछ बना रखे होते तो कंट्रोल एंटर करते, देन आपने कलर फिल करते कंट्रोल डी, उसके बाद इसका जैसे कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कितना बार भी कर लो नहीं होगा। तो यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल में क्लिक करना पड़ता है। पहले हमें उसको सिलेक्शन बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें कलर चूज करना पड़ता है, उसके बाद हमें फिल करना पड़ता है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। और इसमें आप कौन सा कलर चूज कर रहे हो साथ ही साथ आपको दिख रहा है, जो भी आपको कलर चाहिए साथ के साथ आप उसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ पे आपको बता रहा है, मतलब आप मैच करा सकते हो कि अरे यार ये वाला कलर मैच हो रहा है तो मुझे ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मतलब आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से आप कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो इसमें, उसके बाद मैंने मान के चलो यहाँ से इस तरह से कुछ बनाया डिज़ाइन, मान के चलो ये ठीक है। ये मैंने पाथ वाला कर रखा है, इसको मैं शेप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, शेप, और मैंने इस तरह से मान के चलो ये, इसको आपको एडिट करना है तो कंट्रोल प्रेस करोगे, देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका कर्व आ जाता है। देन उसको आपको एडिट करना चाहते हो तो ऐसे एडिट कर सकते हो फ्रेंड्स, कंट्रोल प्रेस करके। नहीं तो दूसरा एक हमारा टूल है जिसको आपको कोई भी ऐसा शेप या पाथ हो उसको आपको एडिट करना है, तो हमारे पास जो पेन टूल के नीचे वाला टूल है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड यहाँ पे है पाथ सिलेक्शन टूल। तो पाथ सिलेक्शन टूल क्या है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा पाथ है, उस पाथ को आपको सेलेक्ट करके किसी दूसरी जगह पे आपको मूव करना है तो वो पाथ सिलेक्शन टूल है। अभी आपका जैसे कि मान के चलो यहाँ पे डिफरेंट आपका पाथ बना हुआ है, अब आप चाहते हो सिर्फ मुझे एक पाथ को मूव करना है, जैसे कि कोई एक पाथ मान के चलो ये वाले पाथ को आपको मूव करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पाथ बना हुआ है बट उसमें से एक को मूव करना है या डिलीट करना है तो हम पाथ सिलेक्शन का यूज करते हैं, राइट। लेकिन आपको उसको री एडिट करना है, उसको आपको एडिट करना है, चेंजेस करना है, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करोगे। पहले आप पाथ में क्लिक करोगे, सब में व्हाइट हो गया, देन आप जिस इसको एडिट करना चाहते हो तो वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू। वहां पे देखो एक स्क्वायर दिख रहा है उसमें डार्क ब्लू हो गया, बाकी जो सिलेक्टेड नहीं है इसमें आपका व्हाइट दिखेगा। तो देखिए ये सिलेक्टेड नहीं है, इसमें व्हाइट दिख रहा है, और ये सिलेक्टेड है तो इसमें ब्लू दिख रहा है। देन उसको क्लिक करके आप ड्रैग करोगे, उसको जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, और ये आपका दो कर्व मिलता है, इसको आप ऐसे एडिट कर सकते हो, राइट। जैसे कि ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है यहाँ पे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिखता है फिल एंड स्ट्रोक, तो आप जैसे फिल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखता है फ्रेंड्स। कभी आप चाहते हो कि मुझे उसमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए तो फिल को आप यहाँ से नन कर सकते हो एंड स्ट्रोक को यहाँ से फिल कर सकते हो, और स्ट्रोक का साइज कितना चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, राइट। देन आपका आता है जो कलर का हमारा ये स्वैचेस है, डिफरेंट आपका बॉक्सेस वाला। दूसरा है उसके अंदर आपको कोई ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट आता है, मैंने लास्ट क्लास में ग्रेडियंट बता रखा है।
इसमें ग्रेडियंट आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप ग्रेडियंट स्टाइल चूज कर सकते हो, आपको कौन सी वाला चाहिए, रेडियल वगैरह, और यहाँ से आप उसका एंगल सेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्रेडियंट। नेक्स्ट आपका आता है पैटर्न। तो कोई आपका पैटर्न का, मैं एक बार बहुत अच्छी तरह से, एक हमारा पैटर्न टूल भी है, टेक्सटाइल कैसे डिजाइन करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी हम पेन टूल का कर रहे हैं, तो पेन टूल का एक चीज को मतलब पूरा अच्छी तरह से फिनिश करते हैं, देन उसको भी बता दूंगा अच्छी तरह फ्रेंड्स। ये आपका हो गया पैटर्न का। या आप किसी ऑब्जेक्ट से कलर लेना है तो यहाँ पे आपका कलर पिकर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी जगह से, मतलब कोई आपने इमेज ले रखा है, उस इमेज का कलर पिक करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके, ये देखो आई ड्रॉपर आ जाता है, देन वहां से आप पिक कर सकते हो फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से ये फिल का आपको समझ में आ गया होगा। सेम वैसे स्ट्रोक में भी है, और ये स्ट्रोक का विड्थ है, कितना बढ़ाना चाहते हो, कितना कम करना चाहते हो। देन आता है आपका स्ट्रोक का स्टाइल, आपको कैसे चाहिए, जैसे डैश डैश में चाहिए, और इसका जो साइज है वो कितना रखना चाहते हो, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करते हो, तो ये डैश का साइज है, जैसे कि मुझे 2 चाहिए, तो देखिए 2 कम हो गया। देन आपको उसका गैप कितना चाहिए, जैसे 1 चाहिए, ओके करूंगा तो ये देखो 1 हो गया। इसका साइज मुझे और कम करना है, तो ये देखो, अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो मैंने 5 कर दिया, देखो चेंजेस हो रहा है डायरेक्ट।